मैं आपको सच कहता हूं मेरी माता बहन बेटियों, हमारे धर्म संतों ने इसकी खोज की है। आयुर्वेदों ने वेद ने खोज की है, योगाचार्यों ने खोज किया, विज्ञान ने खोज किया कि आदमी 5 समय भोजन करे, वो पानी पीवे। इसके अलावा दिन में या रात को जब प्यास लगे तब पीवे, पर जिंदगी में एक जगह पानी नहीं पीना। कौन से टाइम? जब भोजन करते हो तो पानी का प्रयोग हाथ धोने में करना, मुंह को धोने में कर लेना, लेकिन जिंदगी में भोजन के समय, नाश्ते के समय कभी भी पानी नहीं पीना है। जो भोजन के साथ पानी पीते हैं वो निश्चित रोगी होते हैं, क्योंकि भोजन के साथ पानी जहर बन जाता है। जैसे हम हवन कुंड में हवन की आहुति देते हैं, शास्त्र कहता है प्रत्येक मानव और पशु पक्षी के पेट में एक हवन कुंड बनाया भगवान ने। उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है और पेट के यज्ञ कुंड की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। जब वो जठराग्नि जागृत हो जाती है तो आदमी को बिना कहे भूख लगने लग जाती है और हम एक एक ग्रास को दांतों से चबा के आहुति देते हैं। वो अग्नि हमारी भूख से शांत होती है। लेकिन कोई जलती हुई अग्नि में आहुति तो बढ़िया से बढ़िया सामग्री की तुमने दे दी, लेकिन आखिर में तुमने उसमें पानी डाल दिया, तो सच बताओ उस अग्नि के यज्ञ कुंड का लाभ होगा कि नुकसान? नुकसान। बस 5 समय पानी पीना कल से सीख जाना और 2 समय पेशाब करना सीख जाना। एक तो नहाते समय जब भी बाथरूम में स्नान करने जाओ, वस्त्र उतारो, स्नान की तैयारी हो, तब आप अवश्य लघु शंका करें। और दूसरा, जैसे ही भोजन करें या नाश्ता करें, भोजन से उठते ही सीधे टॉयलेट में जाकर के बाथरूम करना चाहिए, पेशाब करना चाहिए, लघु शंका करनी चाहिए। सच बताओ, पानी पीने के ये 5 समय और लघु शंका के दोनों समय में अगर जबरदस्ती ये करना सीख जाओगे, 1 महीना जबरदस्ती करना पड़ेगा, किसी को 1.5 महीना करना पड़ेगा, उसके बाद देखना अपने आप ही तुम्हें प्यास लगेगी उस समय में, और भोजन के समय तुम पानी नहीं पियोगे, लघु शंका भी अपने आप लगेगी। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। कथा भी वही सुन सकता है जिसकी काया सुखी हो। आसूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यदि कोई हवन ना कर सके, धन्यना सीधे कमर करके बैठे, तो ब्राह्मण को केवल आहुति देकर के विदा करते हुए, लेकिन भंडारा करे तो खीर बनावे और शहद डाल करके उस खीर को पवित्र करे। शहद आयुर्वेद का परम लक्ष्य है। सुबह जिन लोगों का भारी शरीर हो गया हो, चर्बी हो गई हो, उसे प्रतिदिन रोज सुबह गर्म पानी में नींबू निचोड़कर शहद डालकर पानी पीना चाहिए। और यदि जिनको भूख नहीं लगती है, ऐसे व्यक्ति को शहद के खाना चाहिए। शहद खीर में खाने से, दही में शहद खाने से शरीर की सारी बीमारियां दूर होती है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और ब्राह्मणों का सबसे प्रिय भोजन कौन सा है?
जोर से बोलो ना। हाँ, अगर ब्राह्मण को तुम खीर खिला दो और दक्षिणा बढ़िया दे दो तो गारंटी है बिना पूजा कराए अगर पूरे तपस्या का मंत्र ना बोल दे और आशीर्वाद ना दे तो देख ले। हाँ। हारी 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 हर हरी। सूची कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से जो शिव पुराण की कथा के अनुसार विधि विधान से कथा को कराता है और सुनता है, हवन में सम्मिलित होकर भंडारा करता है, उन्हें शिव पुराण का पूरा फल प्राप्त होता है। सो जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, जो इस कथा में ताली बजाता है, शिव पुराण का स्वागत करता है, उसके कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए हम भी आगे बढ़ने से पहले एक बार शिव महापुराण की उस कथा को पुनः हम एक बार करके देखें और कहकर देखें। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे 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 हर हरे। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, ये कथा परम पावनी है। इस कथा को एक बार जीवन में जो सुन लेता है, सारे कष्टों से, दुखों से, समस्याओं से मुक्ति को प्राप्त करता है। जब भी जिंदगी के कष्टों को मिटाना हो, समस्याओं को भगाना हो, अपने हृदय में भक्ति को जगाना हो, ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाना हो, व्यापार को खूब बड़ा बनाना हो, बच्चे को ज्ञान दिलाना हो, परिवार का नाम ऊंचा करना हो, तो भोलेनाथ की एक बार शिव पुराण की कथा को जरूर सुनो। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, सुनो। भवद्भिः प्रियच्यते यद्वत् तथा नारदेन वै पृष्ठं पित्रे प्रेरितेन हरिणा शिवरूपिणा। एक बार नारद जी की जिंदगी में भी बहुत बड़ा कष्ट आया। किसकी जिंदगी में कष्ट आया? नारद जी। जरा ध्यान देना, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तुम और हम कष्ट में नहीं है। नारद जैसी की जिंदगी में भी कष्ट आ गया, ऐसा सूत जी कह रहे हैं। और जब नारद जी बहुत कष्ट में हो गए तो भगवान विष्णु के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे। और जब नारद जी ने प्रार्थना करी तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, अगर तू जिंदगी में कष्ट से मुक्ति चाहता है और ये चाहता है कि दोबारा फिर कभी तेरी जिंदगी में कष्ट ही ना आवे, सच बताओ, जितने पंडाल में बैठे हो ऐसे कितने माई भाई और साई हैं जो ये चाहते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी में, परिवार में कष्ट है वो तो भाग जाए, हमारा सोया भाग जाग जाए,
हमारा मन प्रभु के चरणों में लाग जाए, पर दोबारा फिर कभी कष्ट न आवे जिंदगी में, ऐसी प्रभु की कृपा हो जाए। कितने लोग चाहते, जरा हाथ खड़े करके बताना। अगर आप ऐसा चाहते हो ना, यही बात ऋषियों को सूत जी कहते हैं। नारद जी ने भी विष्णु से जाकर यही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरी जिंदगी का कष्ट है ये हमेशा के लिए भाग जाए, मेरा सोया भाग, रूठा भाग जाग जाए, मेरा मन भगवान आपकी भक्ति में लाग जाए। ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। तो सूत जी कहते हैं, भवद्भि प्रियच्छते यद्वत् तथा नारदेन में प्रष्टम पित्रे प्रेरितेन हरिणा शिव रूपिण। तब भगवान विष्णु ने नारद से एक ही बात कही, अगर तू ऐसा चाहता है तो जिंदगी में एक बार तू शिव महापुराण की कथा को सुन ले, क्योंकि जो रोजाना नियम से खुद भी और दूसरों को भी बुलाकर पूरी कथा को सुन के आरती करके आशीर्वाद लेकर जाता है, उसकी जिंदगी के कष्ट 9 दिनों में समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा उसकी जिंदगी में कष्ट नहीं आते हैं, क्योंकि उसके घर में मां भगवती पार्वती सहित भोलेनाथ उसी के घर में निवास कर जाते, जो शिव पुराण की कथा को सुनने आते। नारद की बात को सुनकर पूछा ऋषियों ने, तो नारद जी ने फिर किससे कथा सुनी? बोले विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा के पास जाकर के नारद ने जब कथा सुनी, तब नारद को ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज तक के इतिहास में नारद जी की जिंदगी में फिर दोबारा कष्ट। और सुना भी होगा आपने कि 24 घंटे नारायण 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 जाप करते रहते। जैसे ही नारद की बात सुनी, ऋषियों के मन में शंका हो गई, आपके मन में भी शंका हो गई होगी, क्योंकि ये बात पहली बार तुमने सुनी है। ऋषियों ने कहा, महाराज सोत सोत महाभाग शैवोत्तम महामते श्रुत्वा तव वचो लम्नम चेतो न सकोतुहलम कदा बभूव सुकृति विधि नारदयो महान सम्मादो यत्र गिरीश सुलीला भवमोचनी। महाराज हमारे मन में शंका कर दी, नारद जी का न कोई घर बार, न परिवार, न रिश्तेदार, न कारोबार है, न व्यापार। भला नारद जी की जिंदगी में कष्ट आने का क्या मतलब है? आप हमें शिव पुराण बाद में सुनाना, पहले हमारी शंका का निवारण कीजिए। कदा बभू शुक्र विधि नारद यो महान सम्मादो यत गिरीश लीलिया भवमोचनी। आप हमें नारद के वो कष्ट की कथा सुनाइए ताकि हमारे मन के संशय को मिटाएं। जितने आप पंडाल में बैठे हैं, कथा सत्संग में बैठे हैं विशाल रूप में, क्या आपके मन में भी ये शंका हो गई कि नारद जी को कष्ट कब हुआ और क्यों गए शिव पुराण सुनने ब्रह्मा जी के बाद? कितने लोग सुनना चाहते नारद की कथा, बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हालांकि ये कथा तुम सब जानते हो, खूब सुनते हो, खूब पहचानते हो। मैं जैसे ही प्रसंग शुरू करूंगा आपको एकदम याद आ जाएगा कि ये तो सुना है। और मेरा नियम है जिंदगी का, लोग सुनी सुनाई बातों को खूब इधर उधर की बना के सुनाते हैं, लोगों के भजनों को इधर उधर की ट्यूनिंग बना के गाते हैं।
दूसरों की बातों को उसमें और कुछ लगा के बहुत समझाते हैं, पर मेरा शुरू से स्वभाव है, मैं जो भी जितनी देर सुनाऊंगा, जितने दिन सुनाऊंगा, जो सुनी भी आपकी बात है उसको सुनाना तो जरूरी है, शास्त्र का नियम है, लेकिन उसमें मैं समय नहीं लगाऊंगा। मैं उसको संक्षेप में केवल इशारे में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं। लेकिन जो चीज आज तक आपने नहीं सुनी और जो सुनना जरूरी है, सुनना चाहते हैं, उसे मैं जरूर सुनाऊंगा पूरे 9 दिनों तक। ये नारद की कथा रामायण में भी है। सूत जी महाराज भी उसी कथा को सुना रहे हैं, क्योंकि पार्वती के मन में भी शंका हो गई थी। जब भगवान शिव ने राम कथा सुनाते समय, नारद के बारे में बताते समय, भोलेनाथ ने जब पार्वती से एक बात कही, नारद श्राप दीने के 12 कल्प एक लगी हरि अवतारा, तो गिरजा चकित हुई सुनी सुनबानी। पार्वती के मन में शंका हो गई, तो उसने भी पूछा था, महाराज यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी। तब शिव जी ने भी राम कथा से पहले किसकी कथा सुनाई? जोर से बोलो ना। भागवत भी जब शुरू होती है, श्रीमद् भागवत भी जब शुरू होती है, तो देखना भागवत बाद में शुरू होगी, नारद जी पहले आ जाएंगे, है ना। राम कथा भी नारद की कथा के बाद होती है। ऐसे ही शिव पुराण भी नारद जी की कथा को सुने बिना फल नहीं देती। इसलिए हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए। केवल नारद की पूरी कथा को मैं 5 मिनट में पूरी करता हूं, क्योंकि ये सुनी हुई कथा है, मगर विधान के अनुसार सुनाना परम आवश्यक है। और किसी सुनी हुई बात में ज्यादा समय लगाना बुद्धिमानों का काम नहीं है। क्यों? अल्पश्च काले बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदपासनीयम यथा हंसो यथा क्षीरमुहापि मध्या। नारद जी हिमालय की तलहटी में एक बार तपस्या करने गए। इंद्र को शंका हो गई, कहीं मेरा राज्य ना छीन ले। कामदेव को भेजा नारद की तपस्या को भंग करने के लिए। बहुत उपाय किया, पर नारद की तपस्या को कामदेव भंग नहीं कर सका। अब जब नहीं किया तो एकदम से इंद्र घबराए, कामदेव घबराए कि मुनिराज श्राप ना दे दे। इसने अपनी पहली गलती स्वीकार करते हुए इंद्र और कामदेव ने नारद के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना मांगी। नारद की समाधि टूटी, सारी कथा व्यथा तथागत बताई गई। तब नारद प्रसन्न हो गए, बोले आज मैंने कामदेव को जीत लिया। नारद और इंद्र को भेज दिया, अभयदान दे दिया। पर नारद ने सोचा कि ये बात ब्रह्मा जी को जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि आज का आदमी जब कोई बढ़िया बात करता है ना, तो अपना प्रचार ज्यादा चाहता है ना। नारद जी महाराज ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने समझाया, बेटा जिस स्थान पर तू तपस्या कर धन्यला, इसमें भी तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई। सुनी हुई बातों में भी आपको वो बात सुनने को मिलेगी शिव पुराण में, जो लगेगा कि पहली बार बताया। जिस गुफा में नारद जी तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा ने समझाया नारद को कि इसमें तेरी कोई तपस्या की शक्ति नहीं है।
नारद जी बोले फिर किसकी शक्ति है? बोले इसमें 3 कारण है, 2 कारण है। पहला कारण है कि तू विष्णु का अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त उसको कहते हैं जो सब कुछ समर्पित परमात्मा के चरणों में कर दिया है। और भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि अनन्य भक्त की भगवान रखवाली ऐसे करते हैं जैसे 6 महीने के बच्चे की मां रखवाली करती है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और इसी गीता के श्लोक को रामचरितमानस में खुद राम जी ने नारद को समझाते कहा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, जो मोई भज तज सकल भरोसा, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखेऊ महल। ब्रह्मा जी बोले तेरी रखवाली भगवान करते हैं, और चीम को चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति झांसू। जिसकी जिंदगी की डोर परमात्मा के हाथ में हो, बताओ ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बोलो ना, ये तो नहीं बोलेंगे, याद नहीं? जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। और दूसरा कारण, ध्यान से सुनो, दूसरा कारण है कि जिस गुफा में तूने बैठ के तपस्या की है, इस गुफा को भगवान शिव ने वरदान दे रखा है। क्या दे रखा है? वरदान। जोर से बोलो, वरदान। और ये वरदान दे रखा है कि इस गुफा के 20 योजन तक कामदेव का प्रभाव नहीं होगा। कामदेव ने पूछा, पिताजी कब दिया उस गुफा को? नारद जी ने पूछा। नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा कि इस गुफा को कब वरदान दिया? तब ब्रह्मा जी ने समझाया, ये वरदान तब दिया था बेटा जब समाधि में भगवान शिव बैठे थे। तारक नाम के राक्षस को मारने के लिए शिव के अंश के पुत्र की आवश्यकता थी, इसलिए कामदेव के माध्यम से शिव की समाधि तोड़वाई गई। और जब कामदेव ने शिव की समाधि तोड़वाई, तब भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। और जब कामदेव भस्म हो गया और विकट क्रोध में भगवान शिव को देखा, तब शिव के क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं ने कामदेव की धर्म पत्नी दक्ष की बेटी रति को भेजा था ना, सुना होगा कथा। रोदत विदत बहु भांति करुणा करत शंकर पह गई। और जब कामदेव की पत्नी शिव जी के पास रोती भी गई, तब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। रति ने कहा कि मेरे पति को तुमने क्यों भस्म कर दिया हे नारद? तब शिव जी ने उस कामदेव की पत्नी को 3 वरदान दिए थे। ध्यान देना, किसको वरदान दिए थे? जोर से बोलो। और जो मैं बता रहा हूं वो पहली बार सुनने को मिलेगा, इसीलिए बीच में मैंने आपको ज्ञान दिया है। नारद की कथा तो जानते हो, मानते हो, पहचानते हो, मगर जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, काम आएगा। और जितने दिन कथा सुनोगे वही बताऊंगा जो आज तक नहीं सुना, और वही बताऊंगा जो तुम्हें सुनना बहुत कंपलसरी है।
अपनी रति को भगवान शिव ने कितने वरदान दिए? जोर से बोलो। पहला वरदान दिया कि तेरा पति सतयुग में, त्रेता युग में बिना शरीर के रहेगा, उसकी ये भस्म ले जा, इसी का ध्यान करके तू ध्यान कर लेना। मगर तू शरीर के द्वारा मिलना चाहती है तो जा, तुझे वरदान देता हूं। पहला, द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान की शादी हो जाएगी तो कृष्ण के अंश से, रुक्मणी के गर्भ से जो पहला बेटा पैदा होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, वही तेरा पति होगा। अब आप कहोगे ये बात कहां लिखी है? रामचरितमानस में भी तुलसी जी ने इस प्रसंग को दिया है। बोले जब यदुवंशी होई अवतारा, हो यही हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनये होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। तो यदुवंश में सुना होगा आपने भागवत में, रुक्मणी का पहला पुत्र जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ है ना। ब्रह्मा ने कहा नारद वही पहला वरदान दिया। दूसरा वरदान दिया, बोले कलयुग में तेरे पति का शरीर भी नहीं होगा, कारोबार भी नहीं होगा, घर बार नहीं होगा, लेकिन कलयुग में घर घर में तेरे पति कामदेव का ही राज्य होगा। हर इंसान तेरे पति के चक्कर में रहेगा। राम का नाम कम निकलेगा, काम का नाम ज्यादा निकलेगा। आज किसी व्यक्ति से पूछ लो, बहन जी कथा बिच क्यों नहीं आ रही हो? क्या सानू काम, कहां जा रहे हो? बोले काम जा रहा हूं। क्या कर रहे हो? बोले काम कर रहा हूं। आज का इंसान किसके चक्कर में है? जिधर देखो काम ही काम है। ये वरदान दिया। और तीसरा वरदान दिया कि जिस गुफा में हिमालय की में मैंने बैठ के काम को भस्म किया है, आज के बाद किसी भी युग में तेरे कामदेव का प्रभाव इस गुफा में जो भी बैठ जाएगा उस पर कभी नहीं होगा। ताली भी नहीं बजा सकते। कहोगे महाराज क्या ताली बजाएं? तुम्हारी कथा में तो इतना आनंद आ रहा कि घर की ताली भूल जाती। हरि हरि महादेव, हर हरि महादेव, हर हरि महादेव। धन्यवाद। आगे और गहरी बात सुनने वाली है। ये प्रसंग तो तुम जानते, उसको मैं 2 मिनट में पूरा कर दूंगा, पर इसका रहस्य तुम्हें समझा रहा हूं। 3 वरदान रति को दे दिए। पहले में द्वापर युग में तेरा पति मिलेगा, दूसरे में कलयुग के हर प्राणी के जीवन में काम ही काम होगा, और तीसरा इस गुफा में तेरे पति कामदेव का प्रभाव किसी पे नहीं होगा। तभी रति ने कहा, जरा सुनना ध्यान से,